क्या आप कभी ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां सामने सिर्फ अंधकार हो और कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, जहां आपको लड़ना तो आता है पर यह नहीं पता कि इस लड़ाई से बाहर कैसे निकलेंगे, जहां आपके साथ कोई नहीं होता फिर भी आप पीछे नहीं हटते? क्या आपने कभी अधूरे ज्ञान के साथ पूरी दुनिया से टकराने की हिम्मत की है? अगर हां, तो आप उस योद्धा की छाया हैं जो महाभारत के युद्ध में अकेला चक्रव्यूह को भेदने गया था। अभिमन्यु। ये कहानी है एक ऐसे वीर पुत्र की जिसका नाम आज भी साहस, समर्पण और संघर्ष का प्रतीक है। एक ऐसा योद्धा जिसके पास बाहर निकलने का रास्ता नहीं था पर अंदर जाने की हिम्मत थी। चलिए आज हम उस अभिमन्यु से मिलते हैं जो केवल अर्जुन का पुत्र नहीं बल्कि हर उस इंसान का प्रतीक है जो जीवन के चक्रव्यूह में फंसा है फिर भी हार नहीं मानता। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसे मृत्यु का भय नहीं था, जिसने युद्ध की कला अपनी मां के गर्भ में ही सीख ली थी, जिसे जीवन ने बहुत कम समय दिया लेकिन उस थोड़े से समय में वो इतिहास रच गया। नाम था अभिमन्यु। महाभारत का वह वीर पुत्र जो आज भी हमारे दिलों में जीवित है। उसकी वीरता, त्याग और दृढ़ निश्चय हमें आज भी प्रेरणा देते हैं। तो आइए सुनते हैं अभिमन्यु की वो कहानी जो सिर्फ एक योद्धा की नहीं बल्कि एक बेटे की, एक शिष्य की और एक सच्चे कर्मयोगी की कहानी है। जब अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हुआ तो द्वारका में खुशियां छा गईं। कुछ समय बाद सुभद्रा गर्भवती हुई। अर्जुन को यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। एक दिन जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह की रचना और उसमें प्रवेश की विधि समझा रहे थे, तब गर्भ में पल रहा अभिमन्यु यह सब ध्यान से सुन रहा था। परंतु जैसे ही अर्जुन चक्रव्यूह से निकलने की विधि पर पहुंचे, उसी समय सुभद्रा को नींद आ गई और अभिमन्यु को केवल प्रवेश की विधि याद रह गई, निकास की नहीं। यहीं से एक अधूरी शिक्षा, एक अधूरा ज्ञान उसके जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बन गया। अभिमन्यु का पालन पोषण कृष्ण और बलराम के संरक्षण में हुआ। उसने स्वयं भगवान कृष्ण से धर्म, नीति और युद्ध की शिक्षा पाई। बाल्यावस्था से ही अभिमन्यु में तेज था। उसकी बुद्धि तेज, शरीर बलवान और हृदय निडर। गुरुकुल में उसने अस्त्र शस्त्र, धनुष विद्या, रथ संचालन, नीति, कूटनीति सब कुछ सीखा। वह अर्जुन का पुत्र था लेकिन उसमें अर्जुन से भी अधिक तेज दिखाई देता था। शिक्षा पूरी होते ही उसे युद्ध भूमि की ओर नहीं बल्कि जीवन के मैदान में कर्तव्य निभाने का आदेश मिला। उसे द्रौपदी के सुतों का सहारा बनना था, युधिष्ठिर का बल और अर्जुन का गर्व। जब अभिमन्यु किशोर से युवा हुआ तो उसका विवाह उत्तरा कुमारी से हुआ जो राजा विराट की पुत्री थी। उनका प्रेम गहरा था। उत्तर ने हमेशा अभिमन्यु को एक सामान्य पति के रूप में चाहा, लेकिन अभिमन्यु तो एक योद्धा था। उसका जीवन समर्पित था धर्म और न्याय के लिए। उनके जीवन में प्रेम था लेकिन कर्तव्य उससे भी ऊपर था। और उत्तर के गर्भ में पल रहा था वह बालक जो आगे चलकर राजा परीक्षित कहलाया। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। कौरवों और पांडवों के बीच धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा थी। 13वें दिन का सूरज उगा। कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की, एक ऐसा युद्ध विन्यास जिसे तोड़ पाना असंभव था। अर्जुन दूर एक और युद्ध में व्यस्त थे। सामने थी चक्रव्यूह की दीवार। अंदर थे भीम, द्रौपदी के पुत्र और अन्य सेनापति। कोई नहीं था जो चक्रव्यूह में प्रवेश कर सके। तभी खड़ा हुआ एक 16 वर्षीय योद्धा अभिमन्यु। उसने कहा, मैं चक्रव्यूह को तोड़ सकता हूं, मैंने प्रवेश करना सीखा है। युधिष्ठिर बोले, लेकिन पुत्र, तुम्हें बाहर निकलने का मार्ग नहीं आता। अभिमन्यु मुस्कुराया, मामा, जब उद्देश्य बड़ा हो तो रास्ता खुद बन जाता है। अगर मेरा बल किसी को बचा सकता है तो यह जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया। ध्वनि गूंजी, जय महाकाल। वह अकेला था लेकिन उसका उत्साह हजारों सेनाओं के बराबर। एक एक करके उसने कौरवों के योद्धाओं को पछाड़ा। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण मारा गया। कर्ण, कृतवर्मा, द्रोणाचार्य सब मिलकर उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन अभिमन्यु तो रणचंडी का पुत्र लग रहा था। उसके वार तीव्र, बुद्धि कुशाग्र और हृदय शांत। पर धीरे धीरे उसके रथ के पहिए टूटे, सारथी मारा गया
घोड़े थक गए, फिर भी वो डटा रहा, खड़ा रहा, जैसे एक दीपक आंधी में भी जलता है। आखिरकार जब उसके पास कोई हथियार नहीं बचा, तब सातों महारथी कर्ण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, द्रोण, दुर्योधन, शकुनी और जयद्रथ सबने मिलकर उस पर हमला किया। उस अकेले बालक पर 7 योद्धाओं ने प्रहार किया और अंततः वो वीर भूमि पर गिर गया। जब यह समाचार उत्तरा को मिला, वो टूट गई। वो रोई चिल्लाई, बोली, हे माधव, आपने मेरे पति को क्यों नहीं बचाया? कृष्ण ने उसे सांत्वना दी, उत्तरा, तुमने एक योद्धा को जन्म दिया है जिसकी मृत्यु वीर गति में हुई। वो कभी मरता नहीं। अभिमन्यु आज नहीं रहा, परंतु उसका बल, उसका त्याग अमर रहेगा। अभिमन्यु की मृत्यु व्यर्थ नहीं गई। उसके बलिदान ने अर्जुन को क्रोध से भर दिया और अगले दिन जयद्रथ का वध हुआ। पर अभिमन्यु की कहानी आज भी हमें सिखाती है कि अधूरी जानकारी भी अगर साहस से भरी हो तो असंभव को संभव किया जा सकता है। उसकी कहानी हर उस युवा को प्रेरणा देती है जो जीवन में किसी चक्रव्यूह में फंसा है। सवाल यह नहीं कि तुम्हारे पास सारे उत्तर हैं या नहीं, सवाल है क्या तुम लड़ने को तैयार हो? अभिमन्यु चला गया, पर उसकी गाथा आज भी जीवित है, क्योंकि जो सत्य के लिए, धर्म के लिए और अपनों के लिए लड़ता है वो कभी मरता नहीं, क्योंकि वो अभिमन्यु है, एक योद्धा, एक पुत्र और एक अमर प्रेरणा। अभिमन्यु की कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी जीवन हमें अधूरे ज्ञान, सीमित साधनों और भारी चुनौतियों के साथ मैदान में उतारता है, लेकिन जीत केवल उसके हिस्से में आती है जो डर से आगे बढ़ता है। अभिमन्यु भले ही युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ हो, पर उसकी भावना आज भी अमर है। वो भावना जो कहती है, डरो मत, लड़ो अंत तक। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर अभिमन्यु की तरह आपने भी कभी जीवन के चक्रव्यूह से लड़ाई की हो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन से जुड़े गहराई से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल द नॉलेज ऑडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी ऐसी कहानियां लाने की ताकत देता है। धन्यवाद।